टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर टेट, मेडिकल और बायोलॉजी सेक्शन के जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके निकाले हुए हैं, जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने होते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज C3 C4 प्लांट, इनके डिफरेंसेस पढ़ने हैं और क्रांस अनॉटमी के बारे में इसमें पढ़ना है। मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। नेक्स्ट वर्नलाइजेशन पढ़ना है, एंडोजिनस प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर विच मीन्स कि आपको अनॉटमी ऑफ रूट्स, अनॉटमी ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपसे जो है पोजीशन यहाँ से पूछ क्या सकते हैं, पोजीशन पूछ सकते हैं किसकी, जो जाइलम और फ्लोएम है उनकी पोजीशन की, एंडा की एग्जैक्ट कंडीशन है जाइलम एंड फ्लोएम के अरेंजमेंट को। ठीक है, ये एंडा एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। लीफ फॉल के बारे में पढ़ना है। स्टील में आपको पूरा वेस्कुलर बंडल जो है पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपको पूरा पढ़ना है, उसकी डिफरेंट एजेंट्स पढ़ने, टाइप्स पढ़ने, इस पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी क्लास +2 बायोलॉजी में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने आपको, जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या हैं, किस वजह से होते हैं, कौन से क्रोमोसोम्स पे होते हैं और कौन से इसके जो स्पेसिफिक फीचर है वो अराइज होता है इनकी वजह से, वो आपको पढ़ना है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। मेंडेलियन डिसऑर्डर पे भी वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लांट हार्मोन एंड देयर रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन इससे आए हैं। फिर ग्लैंड से भी हर बार वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम तो आपको छोड़ना ही नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम से आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। पर ये नहीं है कि सिर्फ इतना पूछेंगे कि जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, फ्लोएम कंडक्शन ऑफ फूड करता है, नॉट। इसमें जो है आपसे क्वेश्चन डीप पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्लोएम में जो है वो शुगर किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो सुक्रोज में होता है। इस तरीके के अब जो है टैट थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन जो है पूछना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, इसके बाद किंगडम फंजाई सारा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से जो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वो भी पढ़ लेना है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, सारे आपको क्या किंगडम्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, किंगडम, प्लांट किंगडम के जो आगे फर्दर ये ग्रुप्स है, एल्गी, ब्रायोफाइट, एंडोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, वो भी आपको बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एल्गी से आपका गार वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिलैंडियम वगैरह से कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्रायोफाइट्स को मॉसिस वगैरह, आगे क्लासिफिकेशन भी इनकी पढ़नी पड़ती है, तब वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगर मैं फंजाई किंगडम की बात करूँ तो सैक फंजाई किसको बोलते हैं, कौन सी फंजाई एसोसिएशन करती है एल्गी के साथ और लाइकन बनाती है, तो एस्कोमाइसिटीज। तो ऐसे क्वेश्चन डीप अब टैट जो है वो पूछ रहा है। नर्वस सिस्टम पढ़ना है, जिसमें आपको क्रेनियल नर्व, फिर आपके उनका नंबर, फिर पूरा ब्रेन थोड़ा बहुत उसके बारे में देखना है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इसमें ज़रूर पढ़े और वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ब्रेन एंड स्ट्रक्चर, इस पे भी शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। किंगडम फंजाई, ये पूरा आपको मेरे शॉर्ट वीडियोस और NCERT बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में ये आपको मिल जाएगा। अमाइनो एसिड्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड कई बार पूछ लेते हैं, कौन सा एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, ये पूछ लेते हैं, तो आपको सारे ये 20 अमाइनो एसिड है उनको पढ़ना है। शुगर्स, टाइप्स उसके और क्या स्ट्रक्चर रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर। डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ना है आपको, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, चाहे वो ह्यूमन हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कोई और जैसे ब्रेन है, ये कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी पढ़ के जानी है। ह्यूमन हार्ट पढ़ना है, डायस्टोल सिस्टोल पढ़ना है, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, डायस्टोल, सिस्टोल, इन पे आपको सबको ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन में वीडियोस मिल जाएंगे। और वहाँ पे इस तरीके से वीडियो बनाई गई है कि वो जो है, जैसे अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगर एक पूरा चैप्टर है, जैसे रेस्पिरेशन का पूरा चैप्टर है, तो उस पूरे चैप्टर से आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, हार्ट बीट कैसे बनती है, कौन बनाता है, डायस्टोल का क्या रोल होता है, पीस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। बोन्स एंड देयर नेम और उनका नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलेटन सिस्टम पे एक वीडियो डाला है, उसमें पूरा जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, चाहे क्वेश्चन हैं, वो सारे डिस्कस किए हैं। जॉइंट्स भी वहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इज फाइलम इंसेक्टा, क्योंकि इंसेक्टा से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे आपको सारे फाइलम्स पढ़ने हैं। 11 फाइलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके की फीचर्स, जैसे एक फाइलम का कोई 1-2 फीचर ऐसे होते हैं जो किसी और में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल रेडुला किसमें होता है, फिर जो है वो आपका इंसेक्ट्स में जैसे मैंगफीलियन ट्यूब्यूल्स होते हैं,
और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ जो है सेगमेंटेड अपेंडेजेस किसकी होती हैं, ये इस पे भी फाइल मैंने मेलिया पे भी 10-11 वीडियोस होंगी, शॉर्ट वीडियोस, उसमें आपको सारे फाइलम्स हैं। सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल में मैं ट्रिक करवा चुकी हूँ, फुल चैप्टर सेल में करवा चुकी हूँ, 9th क्लास एनसीईआरटी मैंने करवाया क्योंकि वो वेल इनफ है फॉर योर डैट ओनली, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पे भी वीडियो है जिसमें ब्लड सेल्स, उनके क्वेश्चन, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं ब्लड चैप्टर से। इकोसिस्टम आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, जैसे हो गए कि पैरासाइट क्या होते हैं, एपिफाइट क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। आर की वैल्यू आती है, तो आर की वैल्यू अगर आपको पढ़ना है कहीं से तो आप +1 की बुक से पढ़ सकते हो क्योंकि ये टॉपिक +1 में है। और इसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक रेस्पिरेशन में वीडियो बनाया, उसमें मैंने एक चार्ट बनाया है छोटा सा, उसमें सारा डिस्कस किया है कि स्किन से होती है, अगर लंग्स से होती है तो उनको पर्टिकुलर टर्म दी गई होती है। ये क्वेश्चन भी आता है। फोटोसिंथेसिस, आजकल मैं फोटोसिंथेसिस पे वीडियो मैं एक डाल चुकी हूँ, एक आज डाल दूँगी शाम को। और इसके बाद फोटोसिंथेसिस जो है वो आपको पूरा पढ़ना है, कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या होती है, फिर आगे इसकी जो मेल्विन कैल्विन ने साइकिल दी है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फुल फॉर्म्स कई बार पूछ लेता है, डिस्कवरीज पूछ लेंगे आपसे किसी चीज़ की, प्रोटोप्लाज्म की, न्यूक्लियस या फिर किसी भी और बैक्टीरिया, वायरस, किसी की भी डिस्कवरी पूछ सकते हैं। जीनोम प्रोजेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है, फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे एक वीडियो डला हुआ है आपका। इवन जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड एनिमल, इस पे पूरे लेक्चर्स जो है आपको +2 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन एनिमल होगा। यूजेस ऑफ माइक्रोब, ये मैंने एक एनसीईआरटी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एनसीईआरटी टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। बायोलॉजिकल साइकिल्स आपको पढ़नी है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल जो है बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्रेब साइकिल पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें एंड प्रोडक्ट पूछ लेते हैं और कोई एंजाइम्स का रोल पूछ लेते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग डे प्लान पढ़ना है। माइक्रोबियल डिजीजेज एंड देयर कंट्रोल, तो ये भी माइक्रोब वाला जो चैप्टर है, एक मैंने दूसरा एक और था चैप्टर, उसमें आप चेक कर लेना, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कि 2 चैप्टर थे वो, जिसमें माइक्रोब्स का काफ़ी क्वेश्चंस है, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी आए हैं। विटामिन एंड प्रोटीन, विटामिन में इंडिविजुअल टॉपिक बायोबूस्टर सीरीज में बना चुकी हूँ। क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे भी आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें पूरा चैप्टर डिस्कस्ड है। एनिमल एंड प्लांट टिश्यू आपको करना है। फिर अर्थवर्म, फ्रॉग एंड कॉकरोच, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, या तो अर्थवर्म से या फ्रॉग से या कॉकरोच से, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। जैसे अभी जो टैट था पीछे, जो अभी 2020 में अभी टैट हुआ था 2-3 मंथ पहले, उसमें फ्रॉग से क्वेश्चन आया था, हार्मोन से। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कब एक से तो पूछ ही लेता है, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पे मैं वीडियोस, शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए तो आपको पढ़ना ही है। डीएनए से अभी रिसेंटली क्वेश्चन क्या आया था कि डीएनए में जो है वो जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बारे में पूछा गया था। आपको बॉन्ड्स देखने हैं, जैसे कौन से बॉन्ड होते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से कनेक्टेड होता है, फिर उसको हम स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम एंड जीन्स के बारे में पढ़ना है। क्रोमोसोम कौन से सेल स्टेज पे हम देख सकते हैं, तो मेटा फेज स्टेज है वो, इस तरीके के क्वेश्चन में बनते हैं। सिर्फ यही नहीं कि क्रोमोसोम बोला है तो हमने क्रोमोसोम पढ़ लिया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हो गया, नहीं। क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ पे भी होते हैं बायो में, अब टैट उस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछना शुरू कर दिया है। बेसिक्स भी पढ़ो, क्योंकि कई बार हम बेसिक्स स्किप कर देते हो और वही आ जाता है। बेसिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा एडवांस भी उस टॉपिक में जाना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच।